बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, इस वीडियो में बात अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान की करेंगे और विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कोई सिस्टम बनेगा अरब सागर में जो मानसून के आगमन से के बाद मानसून को रोकेगा। साथ ही साथ क्या ये सिस्टम भारत की ओर बढ़ेगा और भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हालांकि इस बार साल का पहला चक्रवाती तूफान मोखा इससे ज़्यादा गंभीर था, लेकिन अब जो चक्रवात बनने जा रहा है अरब सागर में, वो चक्रवात कितना गंभीर होगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ मैं आपको जीपीएस मॉडल दिखाऊंगा। यानी कि 20 दिनों का जीपीएस मॉडल आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के सामने। और ये मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम तो अरब सागर में बनेगा। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बना गया, लो प्रेशर सिस्टम, यानी कि साथ में 2 सिस्टम बनेंगे, भारत के राज्यों की ओर बढ़ेंगे। और ये सिस्टम ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा या नहीं, अरब सागर में बनने वाला सिस्टम इंटेंसीफाई होगा, ये मैं आपको आगे मॉडल दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा। अनुमान है कि 4 जून के आसपास अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी 4 जून के आसपास विकसित होगा। और इसके प्रभाव से बारिश कहाँ पर होगी, और ये अगर ये भारत की ओर सीधे बढ़ता है इस प्रकार से हो, तो भारत के राज्यों को तबाही हो सकती है कुछ स्थानों पे, जिसमें ये इलाके शामिल है, बेल्ट ये पूरा आता है। साथ ही साथ अरब सागर में मैं संभावित चक्रवात की बात करूँगा। बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनेंगे, लेकिन अरब सागर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अरब सागर से लगने वाले ये जो शहर हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जिसमें अगर बात राजस्थान तक की जाए तो राजस्थान से लेकर ये जो पूरा बेल्ट होता है ये पूरा प्रभावित होता है, जिसमें गुजरात के कई शहर प्रभावित होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र समेत दक्षिण के कई शहर, और साथ साथ भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलता है। और ऐसे में अगर अरब सागर के ऊपर सिस्टम बनता है तो ये प्रभावित हो सकते हैं। ये आपने पिछली बार देखा था कि जो साइक्लोन अरब सागर में बना था वो इसी दिशा में आगे बढ़ा था, और साइक्लोन यहाँ पर बना, साइक्लोन जैसे यहाँ पर बना था, और फिर ये इसी दिशा में इसी ट्रैक के आगे बढ़ता गुजरात के पास गया, और गुजरात के बाद से इसने लैंडफॉल किया, राजस्थान के ऊपर पहुँचा। तो इसका ट्रैक कुछ इसी प्रकार था, और ये माफ कीजिएगा थोड़ा ट्रैक में इसके बदलाव था। हालांकि इसी प्रकार से नहीं गया था, ये सिस्टम थोड़ा ऐसे गया और फिर ऐसे गया, तो इसी प्रकार से सिस्टम गया था और राजस्थान के इलाकों तक बारिश दी थी, और भीषण वर्षा गुजरात के इलाकों पर हुई थी। गुजरात के ऊपर लैंडफॉल हुआ था इसका, और 150 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चली थी। और अब बात करते हैं अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवात की। तो आगे अगर मैं मॉडल आपको दिखाऊं तो क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए कि मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम वेलमार लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, यानी कि अब ये धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ रहा है और इसके वेलमार लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से दक्षिण के कई शहरों में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ 4 जून की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ रात्रि के समय की मैं, और 4 जून को रात्रि में ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटेंसीफाई रहेगा, वेलमार लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप उसके बाद की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम, ये देखिए, ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में पहुंच जाएगा। जी हाँ, जिसका अनुमान था, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्या कोई सिस्टम अरब सागर में बनेगा जो भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम भारत के काफ़ी नज़दीक होगा और फिर ये डिप्रेशन की क्षमता में होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक से लेकर केरला तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएँ 5 जून को रहेगी। 5 जून को ये सिस्टम रहेगा अरब सागर के ऊपर, अरब सागर के और भारत से लगे हुए घाटों के इलाकों पर, जिसमें कर्नाटक के इलाके शामिल होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में यहाँ पर रहेगा। तो डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा तो भारत के राज्यों पर तो फिलहाल इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि दक्षिण के शहरों पर है तो इतना इन्फेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं डिप्रेशन की क्षमता में। तो ये क्या इसी तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं पहले ये यहाँ पर था, लेकिन अब ये यहाँ पर पहुँच चुका है, तो ये इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ये इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारत के उत्तरी हिस्सों पर और पश्चिमी भागों पर खतरा हो सकता है, जिसमें गुजरात के इलाके शामिल है, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई शहर शामिल है। तो चलिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं मॉडल इस संभावित चक्रवात के ऊपर देख लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखिए आप, ये जिसका अनुमान था और जिसकी संभावनाएं लग रही थी वैसे ही हो रहा है। ये सिस्टम आप देखिए 5 जून की रात्रि तक आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन की क्षमता में है। उसके बाद ये सिस्टम कितना आगे बढ़ता है, कितना इंटेंसिफाई हो रहा है, ये देखिए आप, ये सिस्टम अपनी ओर से आकर्षक नमी भरी हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी खींच रहा है। ये देखिए हवाएं इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार से पहुंच रही है, तो इस सिस्टम में मर्ज हो रही है, और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं सिस्टम मजबूत हो रहा है। इधर दक्षिण के हिंद महासागर से भी हवाएं पहुंच रही है, और मानसून के आगमन के पीछे बाद में, यानी कि 4 जून को मानसून भारत में आ जाएगा। उसके बाद 6 जून तक ये सिस्टम यहाँ पर बनेगा। क्या ये मानसून की हवाएं तो नहीं है? मानसून की हवाएं अगर होती है तो लो प्रेशर सिस्टम, डिप्रेशन, ये सब नहीं बनते। मानसून सीधा भारत के राज्यों को कवर करता है, और मानसून इस प्रकार से कवर करेगा, और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो मानसून कभी भी अपना प्रोग्रेस सिस्टमों के प्रभाव से नहीं करता, मानसून ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है और भारत के राज्यों पर बढ़ता है। हालांकि ये जो सिस्टम है अरब सागर में बनने वाला साइक्लोन, ये वेलमार लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा 6 जून को। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ कह रहे हैं मॉडल। बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँच रही है सिस्टम में, तो ये कितना ताकतवर होता है, ये देखिए आप,
ये देखिए, इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि भारत के दक्षिणी कोस्टल भागों पर वर्षा होने की संभावनाएँ 7 जून को भी रहेगी। 7 जून को ये सिस्टम और इंटेंसिफ़ाई हो जाएगा और ये वेलमार्क लो प्रेशर की संभावना के बाद अब डिप्रेशन की क्षमता में पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर डीप डिप्रेशन बनेगा। उससे पहले डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा और आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से कितना अरबियन सी का आधे से ज़्यादा भाग अब आ गया इसकी चपेट में। तो ये पूरा कंडीशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और भारत के राज्यों पर साइक्लोन का रूप नए साइक्लोन के रूप में दे सकता है। और इसी बीच बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं सक्रियता बढ़ रही है और इधर से काफ़ी ज़्यादा हवाएं मिल रही है थाईलैंड के ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोस्टल होगा ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित वाला होगा और अगर एक तरफ यहाँ सिस्टम है तो यहाँ भी सिस्टम बन सकता है, क्योंकि हवाएं इस प्रकार से इस तरफ आ रही है और इस प्रकार से हवाएं इस तरफ भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे भारत के ऊपर मौसम जो है वो ये सिस्टम बदल देंगे और भारत के ऊपर से नहीं इस तरफ पहुँचेगी। तो कहीं ना कहीं भारत के कई शहरों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 जून को तो उड़ीसा में और महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश सहित कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें इन सिस्टमों का काफ़ी ज़्यादा इंटेंसी रहेगा। चलिए, तो आगे क्या कुछ मॉडल कह रहे हैं देख लेते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, मैं आपको कैसे कहूँ कि चक्रवाती तूफान जो है अरब सागर में बनने वाला है और इसकी संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जिस प्रकार से मैं सैटेलाइट इमेज जीपीएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश को लेकर और चक्रवाती तूफान को लेकर जो संभावनाएं थी वो बढ़ रही है। दक्षिणी घाट वाले इलाकों से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र तक बारिश होने की संभावनाएं रहेगी 7 जून को। और 7 जून को अनुमान है कि यह सिस्टम डीप डिप्रेशन की क्षमता में पहुँच जाएगा और भारत के काफ़ी नज़दीक से होकर निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन की क्षमता में ये यहाँ पर रहेगा और काफ़ी इंटेंसिफाई होता जाएगा। हालाँकि इसके ऊपर अभी फिलहाल IMD मौसम प्रेडिक्शन ने कुछ नहीं कहा है और काफ़ी दूर है। मैं पहले ही मौसम पूर्वानुमान लगा रहा हूँ, आप तक ये जानकारी पहुँचा रहा हूँ ताकि आप भी सतर्क हो जाएँ और समय पर मौसम की जानकारी आप तक मिलती रहे। और आप देख सकते हैं डिप्रेशन की संभावना रहेगा तो भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ साथ अरब सागर में सक्रियता बढ़ेगी, मानसून की हवाएं पहुँचेगी तो काफ़ी भीषण वर्षा भी देश के कई राज्यों पर मानसून की हो सकती है। साथ साथ अरब सागर में बनने वाला सिस्टम आप देख सकते हैं कि कितना इंटेंसिफाई है, आप ये देख ही सकते हैं। इसके प्रभाव से कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। मॉडल कह रहे हैं कि संभावनाएं साइक्लोन की ज़्यादा रहेगी और डीप डिप्रेशन के बाद ये क्या भारत के तटीय इलाकों के पास है तो क्या कमज़ोर होता है, इसके ऊपर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है और ये कमज़ोर भी हो सकता है। हालांकि साइक्लोन ना बने, कमज़ोर हो जाए और अभी कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा इसके ऊपर। और मॉडल मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड रुकना। तो आप देख सकते हैं कि 8 जून के आसपास बंगाल अरब सागर में बनने वाला साल का दूसरा चक्रवाती तूफान घोषित कर दिया जाएगा। 8 जून को संभावना ये है कि ये सिस्टम चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यहाँ पर आपको लो प्रेशर सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन लो प्रेशर सिस्टम तो इसका मॉडल इंडिकेट करता है और लो प्रेशर सिस्टम यानी कि साइक्लोन में कन्वर्ट, और साइक्लोन में जब कन्वर्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से काफ़ी हवाएं अपनी ओर खींच लेगा और जिससे कि ये साइक्लोन के होने की ज़्यादा प्रबल संभावना बन रही है और चक्रवाती तूफान यानी कि जो तबाही की आशंका है वो बरकरार है। और क्या ये भारत की ओर बढ़ता है, चलिए आगे मॉडल में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चक्रवाती तूफान तो बन गया है। इसी बीच भारत के कई शहरों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा और आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के कई इलाके शामिल है, राजस्थान के भी और गुजरात के भी कई शहरों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। और ये घाट वाले जो इलाके होंगे इन इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा बादल बन जाएंगे 8 जून के आसपास और भीषण वर्षा कई इलाकों में हो सकती है। ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित वाला होगा। दक्षिण की भारत के तमाम शहरों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी और अरब सागर में बनने वाला साल का पहला चक्रवाती तूफान कहीं ना कहीं भारत के राज्यों की ओर बढ़ता है तो तबाही मचा सकता है। आगे की स्थिति में आपको दिखा देता हूँ आगे किस प्रकार से भारत की ओर बढ़ता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम भारत की ओर तो लग रहा है कि बढ़ नहीं रहा, लेकिन अगर सिस्टम के ट्रैक में बदलाव आ गया तो ये साइक्लोन ये चक्रवाती तूफान आप देख सकते हैं इस प्रकार से अब इस प्रकार बढ़ रहा है आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। बंगाल अरब सागर में जाने के बाद कोई भी सिस्टम अगर अरब सागर के मध्य भागों तक पहुँच जाता है तो वो सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ ऐसी ही स्थितियाँ इस समय यानी कि 10 जून के आसपास अरब सागर में पैदा हो सकती है और अनुमान है कि सिस्टम सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है और भारत के राज्यों की ओर भी अभी बढ़ सकता है। हालांकि ये यहाँ पर है, इस दिशा से बढ़ता हुआ इस दिशा में पहुँचा है और इसके बाद भी अगर इसको मूवमेंट मिला तो ये इस प्रकार से भारत की ओर बढ़ सकता है, जिसमें भारत के उत्तर भारत से लेकर मैदानी राज्य और दक्षिण भारत के कई शहर शामिल है जहाँ पर तबाही की आशंका बनी हुई है। और ये सिस्टम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अरब सागर में साइक्लोन बनेगा या नहीं और मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। तो काश मैं चाहूँगा कि सिस्टम भारत की ओर नहीं बढ़े और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही और बंगाल की खाड़ी भी 10 जून के आसपास काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाए।